गुरुजी के यहाँ गया गुरु दीक्षा धारण करने के लिए, और गुरुजी ने दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद सबसे छोटा था वो, अब वो था। तो चतुर्मास आपने सुना होगा, चतुर्मास में सारे के सारे निकलते हैं संत लोग और चतुर्मास करके आते हैं। अब गुरुजी को निमंत्रण था बढ़िया शहर का, 10-15 शिष्य थे। तो गुरुजी ने कहा बोले देखो एक तो भाई कोई यहीं रहेगा आश्रम में, यहाँ सेवा करेगा, और बाकी सब के सब मेरे साथ चलो। अब जो वहाँ के पहले शिष्य थे उनको सब पता था कि यहाँ रहने का मतलब ये कि सारे आश्रम का झाड़ू पोछा, खुद के लिए भोजन बनाना, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना, सब कुछ करना पड़ेगा। और सब खिसक गए धीरे धीरे। एक ने कहा गुरुजी पिछले वर्ष मैं रुका था, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। गुरुजी ने कहा चल तू साथ चल। दूसरे ने कहा मैं भी गुरुजी पिछले साल मैं रुका था। ऐसे ऐसे करके सारे निकल गए, बचा वो छोटा जो नया नया आया था। गुरुजी ने कहा बोले राम बोला तो ही रुक जा। उसने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी कुछ काम क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, मंदिर में राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं, इनकी सेवा करनी है, इनको भोग लगाना है, और बाकी खुद भी 2 टिकड़ खा लेना, बाकी तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो अबोध उसने कहा बोले ठीक है। भोजन बनाया, टूटी फूटी रोटी बनी बेचारे से, लेकर के गए राम जी के समक्ष, भोग लगाने के लिए थाली रख दी। 1 घंटे बाद आया तो थाली वैसे ही पड़ी है, भरी की भरी। उसने कहा बोले चक्कर क्या है ये सारे का सारा? अरे गुरुजी ने कहा कि जब ये भोग इनको लग जाएगा तब तुमने खाना है। फिर सोचा बोले शायद अभी भी व्यस्त होंगे, तो बोल के गया देखो आप लोगों ने जो खाना है खा लो, तब मैं भी कुछ खाऊं। फिर थोड़ी देर बाद आया तो ऐसे ही भोग रखा हुआ है। तो उस अबोध बालक के अंदर इतनी कोमलता है, इतनी सरलता है, उसने गुरुजी की बात पर भरोसा कर लिया। कहा बोले देखो भैया गुरुजी की बात को मैं टाल नहीं सकता हूं, और अपने को भूख बहुत लगी है, और तुम तो देखो 4-5 खड़े हो यहाँ पर, ना तुम करते हो ना धरते हो, और भोजन भी बना रहा हूं तो अभी तुम खा नहीं रहे हो। और निकल गया। फिर तो उसने देखा कि भगवान, जैसे आपने कर्माबाई का चरित्र सुना है, बिल्कुल ऐसे ही चरित्र। उसने पर्दा लगाया, पर्दा लगा के देखा, 2-4 घंटे बाद आया तो फिर भी भोग नहीं, और शाम हो गई। शाम होते होते वो अबोध बालक भगवान के मंदिर में वहीं पर ही रोने लग गया। भूख बहुत थी, तो भूख ज्यादा होने के कारण नींद टूटे, और फिर उठे, और फिर सोए, और फिर रोए, ऐसा ही सारी रात चलता रहा। भगवान राम को दया आ गई, भगवान राम प्रकट हो गए, माँ जानकी प्रकट हो गई, और प्रातःकाल उठ करके गोदी में बिठा दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, तो कहता है बोले बताओ कैसे आप निष्ठुर हो है, आपने अगर इतना ये करना तो आप रात उठ जाते, मैं तो देखो भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कुछ खाया नहीं। राम जी ने कहा बोले देखो हमें भी गहरी नींद आ गई थी। अरे ऐसी नींद भी क्या, खड़े खड़े सो गए तुम, आंखें खुली और सो गए। कहा बोले अब जो कुछ देखो, अब यहाँ पर खड़े मत रहो, गुरुजी ने इतना बड़ा आश्रम मेरे सिर पे डाल दिया, यहाँ सफाई तो करो, कि भोजन तो बनाओ, कि क्या तो करूं। हनुमान जी को देखा तो बहुत तगड़ा है भैया। बोले तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर के लकड़ियां लेकर के आया करो, बीन करके। माँ जानकी को कहा बोले गुरुजी ने कहा था कि आप माता हो। बोले हाँ माता हूँ। तो बोले माता हो तो कम से कम खाना तो खिला दिया करो, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, ये कोई बात बनी? राम जी को कहा बोले आपके लिए पिताजी कहा था। बोले हाँ। तो बोले फिर सारी व्यवस्था आप देखा करो, कहाँ से क्या लेकर के आना, खाना पीने की व्यवस्था तभी होगी। और सबको काम पे लगा दिया। अब खूब आनंद, जहां जगत के नारायण स्वयं आकर के सेवा कर रहे हो, उस आश्रम की स्थिति क्या बनेगी? वहां तो ऐसा लग गया कि स्वर्ग ही आ गया हो पूरा। वहां के पेड़ पौधे सब ऐसे प्रसन्नचित हो गए, राम जी से सेवा ले रहे, सब कुछ हरा भरा हो गया, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैलने लग गई। अब गुरुजी 4 महीने बाद जब आ रहे थे तो रास्ते में बात कर रहे थे। राम बोला पत्नी जिंदा है भी कि नहीं? अरे अकेले छोड़ के गया, फोन की व्यवस्था तो थी नहीं उस समय पर कि कुछ पता करें, बेचारा कैसी स्थिति में होगा, और आश्रम तो खंडर हो गया होगा, अब एक बच्चा क्या संभालेगा। तो गुरुजी रास्ते में उनको डांट रहे थे, फटकार रहे थे, तुम देखो तुम इतने मुष्टंडे बने पड़े हो और तुम मेरे साथ निकल पड़े, अगला अबोध बालक अबोध बच्चा कैसे रह रहा होगा। वहां जाकर के देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग है। गुरुजी ने कहा बोले सही जगह भी आए कि कहीं गलत जगह आ गया। जब अंदर जाकर के देखा
तो वहां पर सब काम पर लगे। तो उस राम बोला को पुकारा। गुरुजी ने सोचा कि इसका परिवार आके कब्जा कर गया, कि सारे का सारा यही अब सब व्यवस्था देख रहे हो, आजकल आश्रमों पे भी कब्जा हो जाता है ना। तो कहा, बोले राम बोला बाहर आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी आप आगे? बोले हाँ, पर ये व्यवस्था कौन देख रहा है? अरे मैया और पिताजी और जो सब अंदर थे वो सब वही व्यवस्था देख रहे हैं। बोले कौन? अरे जिनको आपने बोले भोग लगाने के लिए कहा था। अब वो सोच रहे मजाक कर रहे हैं। जाकर के देखा वहां कोई श्री विग्रह भगवान का है ही नहीं। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, भगवान वहां से सब अंतर ध्यान हो गए और गुरुजी सीधे उस शिष्य की चरण में गिर पड़े कि सच में तुमने तो भगवान ही मिला दिया, हम तो जन्म जन्म से लगे थे, तुम्हारी उस सरलता ने भगवान की प्राप्ति करवा दी। यानी माला जपो, दान करो, पुण्य करो, पर वो अगर पाखंड है तो भगवान उनका जो उनका दिमाग है वो सारे जगत से ऊपर का है। वो हर किसी को देख रहे हैं, हर किसी को समझ रहे हैं, हर किसी की भावनाओं को जानते हैं, है ना। सबको, वो सबके मन की बात को एक एक सेकंड की जानते हैं। वो जानता है कि सारा दिन तो बोले मुख में राम नाम, बगल में छुरी लेके घूमते हो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला। माला कम जप लो चल जाएगा, लेकिन छल कपट मन में ना हो तो भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं।